आज मैं अपनी बहन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस यूट्यूब पर। बताना तो नहीं चाहिए, जब किसी के जीवन में अगर ये चीज़ हुई है तो उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ऐसी बहुत सी बहनें हों जिनके पति इन चक्करों में फँसे हों, या जिनके भाई या जिनकी बहनें इन चक्करों में फँसी। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारी बेटी या मेरा पति इन चक्करों से आज़ाद हो जाए, क्योंकि रिजल्ट मिला है तो मैंने सोचा चलो बना के डालते हैं। हो सकता है कोई बहन, कोई भाई, किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर इन चक्करों में अगर हो तो हो सकता है उसे ये चीज़ काम आ जाए, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देते हैं। तो हुआ यूँ कि मेरी सिस्टर के साथ में ये चीज़ घटना घटित हो, क्योंकि वो जॉब करते थे स्कूल में, और किसी महिला ने जो है उनके ऊपर करवा दिया था। मतलब आजकल होता है शहरों में, सिटी में, आजकल हर जगह ये होता है कि पैसे के लालच में आ करके जो है महिलाएं करवा देती कुछ ना कुछ। तो उस महिला ने जो है उनके पति के ऊपर कुछ ना कुछ करवा दिया, और उन मतलब जो मेरे सिस्टर में जो है और जीजा जी में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बहुत मतलब पहले बहुत अच्छे से रहते थे, उसके बाद में कुछ ना कुछ उनके मतलब तब्दीली आना शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, गाली गलौज देना शुरू हो गया। तो हमें पता चला कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मायके तक ये सारी बातें पहुंची, और जीजा सही ढंग से दीदी साथ में नहीं रहते थे, हालांकि उनके बच्चा भी हो चुका था, तभी वो जो सही ढंग से नहीं रह रहे थे। फिर बाद में मतलब परेशानी बहुत, कम से कम 1-1.5 साल हो गया, वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। और बहुत मतलब कहते हैं सर से ऊपर पानी जा चुका था। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में लड़का हो गया, तो लड़का 6 क्लास में से पढ़ रहा है। तो उसको जो है मतलब ये जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अब परिवार पूरा बस चुका है, अब कैसे हम अपने घर को छोड़ के जाएं। अभी अच्छा खासा पति, सब कुछ सही चल रहा था, कैसे बिगड़ गया, कैसे क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी संगत में चले गए, और उस औरत ने जो उनके ऊपर बहुत कस के करवा दिया, और सब कुछ डिस्टर्ब हो गया ज़िंदगी में इनकी। तो बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इनके परिवार में सब चीज़ें हो जाती हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कैसे किसी अगले व्यक्ति को कैसे पीछे छुड़वाएं। तो बहुत जगह पूछा जाचा, किसी ने कहा पूजा पाठ करवाओ, किसी ने कहा तंत्र बंद कराए, ये सब कुछ मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं पैसा खींचने वाला काम चल रहा था। और जिनके जो हस्बैंड को जो मिलती थी सैलरी, वो सारी सैलरी उस औरत को दे देते थे। इनके घर पे खाने का तक की लाले पड़ गए थे। ये मतलब सच घटना बता रही हूँ, अभी रिसेंटली बहुत जल्दी मतलब इनके साथ घटित हुआ। तो उन्होंने बताया कि देखो मैंने ये सब कुछ किया और मुझे इसका मिला है। तो मैं सोचा चलो बना के डाल देते, बहुतों की ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा होगा, तो हो सकता है हनुमान जी की कृपा से ये सब कुछ सही हो जाएगी ज़िंदगी में। किसी की बहन, किसी का भाई फंसा हुआ सेकंड चक्कर में लगा हुआ है, और वो परिवार चाह रहे हैं कि हमारा बेटा आज़ाद हो जाए, उसका भी दिमाग सही हो जाए, ठिकाने पे लग जाए, अच्छा सा कमाने धमाने लगे। या किसी की लड़की इस चक्करों में फंसी हुई है, हो सकता है उसका भी ये चीज़ फ़ायदा कर जाए। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी के सामने संकल्प के साथ में 21 दिन का उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं आपके सामने रोज़ शाम को 7 बजे तिल के तेल का दीपक जलाऊंगी। और एक लोटे में उन्होंने जल रखना शुरू किया हनुमान जी के सामने, और सिर्फ एक वो मंत्र पढ़ती थी। बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम जो बालाजी हमारे महाराज हैं, उनका वो नाम लेकर के हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा तो वही होती है, खाली नाम अलग हो, बागेश्वर में सरकार हो गए, बालाजी सरकार हो गए, तो उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी हो गए। तो मतलब हनुमान जी तो वही हमारे हैं ना, खाली स्वरूप उनके चेंज हो गए, आत्मा तो वही है ना। तो उन्होंने हनुमान जी के सामने वो एक गिलास में जल रखती थी, और जल में गंगा जल मिला के आपको रखना है। तो वो क्या कहती थी, गंगा जल में गंगा जल ले लिया थोड़ा सा, उसमें सादा नॉर्मल जल डाल करके वो जल जो है हनुमान जी के सामने रख देती थी। उसके बाद में आप दीपक जलाती थी, और मगर टाइमिंग का बहुत ध्यान रखती थी। वो अगर 7 बजे जलाना तो उनको 7 ही बजे जलाना है। फिर आपको एक जो है पर्ची पे लिख के पहले रख लेना है कि हनुमान जी बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, हम आपके सामने जो है दीपक जला रहे संकल्प के साथ में, और मेरी मनोकामना, मेरी ये इच्छा है बालाजी महाराज, मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा, इतने दिनों की मैंने संकल्प वाली पूजा मानी है, तो आप मेरी जो है ये मनोकामना पूरी करें। और अपने उस व्यक्ति का नाम ले लें जो बहुत परेशान है, उसका नाम लेकर के बता दें कि इसको ये चीज़ का परेशानी है, चक्कर इसका है, और ये सब आप दूर करें, ठीक है। और आपको 11 बार फिर वो क्या लेती थी, एक मंत्र का जप करती थी, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूँ भट स्वाहा। इस चीज़ का मंत्र पढ़ती थी, 11 बार मंत्र पढ़ती थी। और जब मंत्र पढ़ती थी तो ग्लास का जो जल होता था वो अपने हाथ में ले लेती थी। 11 बार अगर उन्होंने मंत्र बोला है तो 11 बार ही वो मंत्र पढ़ करके उसमें जल में फूंकती थी। जल में फूंक करके जो है हनुमान जी सामने रख देती थी।
फिर अपनी मनोकामना बोलती थी, क्योंकि परेशान बहुत थी वो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ तंत्र मंत्र, क्योंकि आदमी खुद पैसा नहीं दे रहा घर पे, घर गृहस्थी बिल्कुल बेकार हो चुकी, घर में खाने को लाले हो गए, अब औरत पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो हनुमान जी को उन्होंने कहीं ना कहीं से पता चला कि हनुमान जी का ये मंत्र का जप करो, ये वाला पानी अपने पति को पिलाओ, तो आपके घर में जो भी कुछ उस औरत ने करा धरा रखा, खिला पिला रखा, वो सब कट हो जाएगा। और अपने घर में भी ये जल छिड़को, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में वास कर जाती है, उस कारण से हमारे घर में ये सब कुछ होने लगता है। तो ये सब उन्होंने जल पढ़ करके ग्लास में 11 बार मंत्र का जप किया, उसके बाद फूका उसमें, फिर वो जल पूरे घर में छिड़कती थी। उनके पति वो जल नहीं पीते थे। देखो, जिसके पास करार धराय होता है ना, वो व्यक्ति वो जल जल्दी नहीं पिएगा। तो वो खाना जब खाते थे उनके पति, तो उस ग्लास में डाल करके वो जल देती थी उनको जो है, और चोरी छुपे कहीं ना कभी उनको जल पिला देती थी। जब वो जल पीते थे ना, तो उनके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगता था, बहुत उनका दिल घबराने लगता था। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने कंटिन्यू रखा। इन्होंने इस प्रक्रिया को 21 दिन तक ही लगातार करा, और 21 दिन के बाद में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनके पति जो इस चक्कर में थे वो सब सही हो गया, और खुद ब खुद औरत का पर्दाफाश हो गया। वो औरत स्कूल से निकाल दी गई, और वो आज भी उस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, सैलरी वगैरह भी बढ़ चुकी है, सब कुछ सही होगा ज़िंदगी में। तो जिन भाई बहनों की ज़िंदगी में इस प्रकार का कुछ चल रहा है उनके परिवार में, तो वो सब कुछ हनुमान जी की कृपा से सब कुछ सही हो गया। अगर आप जीवन में कोई भी परेशानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पति है या बच्चे इस प्रकार का है, आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, बागेश्वर धाम का ये जो बीज मंत्र हमारा है ये बहुत पावरफुल है। जिस कोई बीमारी में अगर है तो बीमारी में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, बीमारी नहीं छोड़ रही पीछा, तो आप बागेश्वर धाम सरकार का जो ये बीज मंत्र है, एक बस खाली क्या संकल्प वाली पूजा आपको रखनी होगी। पर डे रोज एक दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, ओम बागेश्वराय जो जो बीज मंत्र आपको मंत्र का जप करिए, ग्लास में जल रखिए, मंत्र पढ़ करके उस रोगी व्यक्ति को खुद भी पीजिए, परिवार में भी सबको पिलाइए, उस जल का पूरे घर पर छिड़काव करिए। क्यों नहीं रिजल्ट मिलता, 100% रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे तो सारे संकट हनुमान जी दूर करेंगे। जय श्री राम।